बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 4 सितंबर है। इस वीडियो में 2 से 3 इंतहाई अहम मामलात आपके सामने रखूंगा। एक तो बहावलपुर का जलसा, इमरान खान साहब का खिताब आपने सुन लिया। इसमें सबसे स्ट्राइकिंग बात जो कि लिंक है उन वाकयाती शवाहिद से जो हमारे सामने मौजूद हैं, जिनके मुताबिक इस नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल आसान है। कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप ये कंक्लूड कर सकें कि अर्ली जनरल इलेक्शंस अब एक पॉसिबिलिटी नहीं है। आम इंतखाबात का जल्द इनकाद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये वाकयाती शवाहिद क्या हैं और उसकी बुनियाद पर, क्योंकि इमरान खान ख़ुद भी इससे आगाह हैं, उन ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको इल्म है और उसकी बुनियाद पर अब वो अपनी ये जो मुहिम है, जलसे कर रहे हैं, जिस किस्म की वो मुहिम चला रहे हैं, उसको किस तरीके से शेप अप कर रहे हैं, वो एविडेंस हमें बहावलपुर जलसे की तकरीर में मिलता है। उसके हवाले से बात करेंगे। और साथ आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब इस दौरान सैलाब ज़दा इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया और उस दौरे के दौरान जो उनकी गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने कुछ जुमले ऐसे कहे जिसकी बुनियाद पर एक बड़ी वायरल भी हुआ क्लिप, बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया और सैलाब के फ़वाइद के हवाले से चीयर लीडर्स की जो गुफ्तगू है, जो वारदात डाली गई है और ये चीयर लीडर्स हैं कौन, उसके हवाले से इस वीडियो में तफसील रखूंगा। लेकिन इस वीडियो को देखते हुए आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अजीब-ओ-गरीब ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए मेरे अहद यानी कि मेरे वादे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फ़ंड का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल फ़र्म से ऑडिट करवाने का फ़ैसला किया है। ये इदारे रकम की आमद और तरसील समेत इसके इस्तेमाल का ऑडिट करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट्स को अवाम के सामने पेश किया जाएगा। आपने दिमाग के घोड़े ये दौड़ाने हैं कि आखिर क्या वजह है कि शहबाज शरीफ को ये फ़ैसला ना सिर्फ करना पड़ा, बल्कि इसको ट्विटर के ऊपर जो उन्होंने ऐलान किया है, इसका असल मकसद क्या है। अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे पास इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। वाकयाती शवाहिद की बात कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे सामने मौजूद है कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक सियासी जमात और एक सियासी लीडर है जिसको जनरल इलेक्शन सूट करता है कि जल्द अज जल्द हो जाए, वो है इमरान खान। और इसके अलावा जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जितने लीडर्स हैं, उन सब को इलेक्शन सूट नहीं करता। तो एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ ये तमाम लोग मिलकर खड़े हैं और इमरान खान की जितनी भी कोशिश हो कि आपने इलेक्शन करवाना है फौरी तौर पे, तो ये उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे। दूसरी बात कि जब आप ये देखते हैं कि इमरान खान साहब के पास हुकूमत मौजूद है, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो इलाका लगता है उसमें हुकूमत इमरान खान साहब की है। कश्मीर की बात कर लें, आप गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो असम्बली तहलील करें या फिर वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दें, जो सूरत हाल है तो वो इलेक्शन जो है उसकी तरफ मामला जाते हुए दिखाई देंगे। तो इमरान खान इन ऑप्शंस के ऊपर क्यों संजीदगी से गौर नहीं कर रहे, एक थ्रेट के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब ख़ास तौर पर सैलाब की सूरत हाल पैदा होने के बाद आपको मालूम है कि जो जनरल इलेक्शन है, जो आम इंतखाबात का इनकाद है, वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है इस मुल्क में। जिस किस्म की मोबिलाइजेशन होती है पूरी स्टेट मशीनरी की, फ़ौज से, पुलिस से लेकर, अदलिया से लेकर, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मीडिया है, सियासतदान है, पूरा मुल्क मोबिलाइज हो जाता है जब आम इंतखाबात होते हैं। तो एक ऐसा वक्त जबकि एक तिहाई पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, तो इस हुकूमत को रुखसत करना, उसके नतीजे में एक इंटरिम गवर्नमेंट का, एक अबूरी हुकूमत का क़याम और जनरल इलेक्शन की एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करना मुमकिन नज़र नहीं आता। और ना सिर्फ ये कि अभी अगले 3 महीने, बल्कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सिंध है वहाँ से पानी निकलने में अभी बहुत टाइम लगेगा, 3 से 4 माह लग सकते हैं। और फिर जिस सूरत हाल और आफत का सामना है उसमें कम अज़ कम इस वक्त के दौरान ये होता नज़र नहीं आता। तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मुहिम को किस तरीके से इस मामले पर शेप अप कर रहे हैं। वैसे तो आप इमरान खान साहब के जलसे में जाएंगे, आप तकरीर सुनेंगे, तो जो उसका मरकज़ी ख्याल है, जिसे कहते हैं सेंट्रल आइडिया, वो 90s में जब उन्होंने अपनी सियासी जमात कायम की, उस वक्त से आज तक वो सेंट्रल आइडिया एक ही है।
लोगों को तकरीबन अजबर है वो जो गुफ्तगू करते हैं, उसकी पैडिंग की जाती है, उसमें जो बड़ा रीसेंट एक्टिविटी होती है या वाक़या होता है, उस दिन की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है या उससे 1-2 दिन पहले की जो डेवलपमेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन के जलसा कितने वक्त के बाद हो रहा है, तो वो आप समझें कि ऐड कर लिया जाता है, लेकिन जो उनकी बुनियादी जो सेंट्रल आइडिया है वो वही रहता है। उनकी गुफ्तगू, उसमें मिसालें, और ये बाकायदा उनके फॉलोवर्स को, सिर्फ उनके फॉलोवर्स को नहीं, उनके मुखालिफिन को भी अजबर हो चुका है। उसके बावजूद ये चीज़ भी स्टडी करने वाली है कि इमरान खान साहब जिस वक्त जलसे का ऐलान करते हैं, तो वो लोग जिनको मालूम है कि इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू करनी है, तो ये सोचने की ज़रूरत है फिर वो क्यों जाते हैं, क्या चीज़ है जो उनको खींच कर ले जाती है। आप भावलपुर में देख लें जलसा, कल जो है वो जब फैसलाबाद में होगा आप वो देख लीजिएगा, गुजरात में हुआ था वो देख लीजिएगा। जो ये जलसे के बाद जलसा है और उसमें मैसेजिंग तकरीबन एक किस्म की है, तो फिर ये लोग खुद से क्यों चल कर आते हैं, इस सवाल के हवाले से असल कहानी जो है वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, जो हमें ये बताती है कि अब वो अपनी जो स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, उसको अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इस तमाम गुफ्तगू के दौरान अर्ली इलेक्शन की भी बात की, और बिल्कुल एक जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, जब से कुछ वीडियोस को प्ले करने का अपने ख़िताब के दौरान, कभी मरीम नवाज़ की तकरीर का कोई क्लिप चला देते हैं, कभी शहबाज शरीफ की तकरीर का कोई क्लिप चला देते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा चेयर करते हैं उसको, बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हो जाता है क्राउड, जिस किस्म की आवाज़ें लगाई जाती हैं, जो शोर मचता है जब उनका क्लिप चलता है। तो आप यूँ समझें कि जिस तरीके से एक टॉक शो होता है, और बड़ा सक्सेसफुल आप टॉक शो कह लें, जिसको आप टीवी पे देखते हैं, तो ये तो लोग जाकर लाइव देख रहे होते हैं अपने सामने, और होस्ट भी उसको कर रहे होते हैं इमरान खान साहब खुद। इस खिताब के दौरान उन्होंने जो कहा, जो सबसे अहम मामला था वो था कि शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, तुम्हारी हुकूमत सुन लो, जो भी तुम्हारे पीछे हैं सुन लो, ये कौम मुझे 50 साल से जानती है, क्रिकेट के दिनों से मुझे जानती है। एक चीज़ ये कौम जानती है कि जितना मुझे आप डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, इतना मैं और मुकाबला करूँगा। आज पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी है, कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा, अभी आपको बलूचिस्तान में भी साबित करूँगा कौम मेरे साथ है। अभी मैं सिंध जा रहा हूँ और इंशाल्लाह साबित करूँगा कि सिंध की आवाम भी ये ज़रदारी माफिया को शिकस्त देने के लिए सब मेरे साथ हैं, साबित करूँगा मैं। तो चेरी ब्लॉसम सुन लो गौर से, ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़, मेरे लोगों के ख़िलाफ़, ये जो आप समझ रहे हैं कि हम घबरा कर पीछे हट जाएंगे, मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ़ अपने मुल्क की खातिर, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन अगर आपने मेरी कमर दीवार से लगा दी तो याद रखें मैं कॉर्नर्ड टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और मैं इस कॉल के करीब पहुंचता जा रहा हूं। मुल्क का सोचते हुए आपको पैगाम देना चाहता हूं कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, ख़ुद को भी बचाओ और मुल्क को भी। अब इसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं कि अभी इंतखाबात जो हैं वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उन्होंने अपने मोमेंटम को बरकरार रखना है। जिस किस्म की सपोर्ट उनको पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मिली है, और जो उनकी अपनी पहले से मौजूद सपोर्ट बेस है, वो इस रिजीम चेंज होने के बाद जिस तरीके से उसने री इन्विगोरेट किया है, जिस तरीके से वो आपको एक फ़्रेश एनर्जी के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। इस तसलसल को बरकरार रखना, इसको टूटने नहीं देना, और उनकी इस तमाम एफ़र्ट के रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो एफ़र्ट्स हैं जिसमें उनके ख़िलाफ़ मुकदमात किए जा रहे हैं, उनकी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उनकी जो सेकंड टियर या थर्ड टियर की लीडरशिप है उनको उठाया जा रहा है, या फिर जो सोशल मीडिया पर उनके सपोर्टर्स हैं उनको हरास किया जा रहा है। इमरान खान साहब अब जो उनकी आपको स्ट्रेटजी नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि वो चाहते हैं, और उनका जो वाज़े पैगाम नज़र आता है वो ये कि आप मुझे छेड़े मत, मैं जो अपनी मुहिम चला रहा हूँ, जो मेरी पार्टी है उसके साथ कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, हमें अपने मोमेंटम को बरकरार रखने की इजाज़त दी जाए, और उसमें केसेस और ये सारे मामलात उलझाने की कोशिश ना की जाए। इसीलिए वो आपको ये पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं बलूचिस्तान जाऊँगा, मैं सिंध जाऊँगा। हालाँकि अगर इमरान खान चाहें
कि यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जिसमें इलेक्शन नागुज़ीर हो जाएं, तो वो इस्लामाबाद की बात करें, वो ये कहें कि मैं इस्लामाबाद का रुख करता हूँ, वो असम्बलियाँ तहलील करने की बात करें, उसको वो एक धमकी के तौर पर सामने रख रहे हैं। और इस्लामाबाद आने की कॉल देने के बजाय वो बता रहे हैं कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, फिर मैं उस शहर जाऊँगा, फिर मैं उस शहर जाऊँगा, मैं सिंध जाऊँगा, बलूचिस्तान जाऊँगा। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि इस वक्त अपने लिए वो पॉलिटिकल स्पेस मांग रहे हैं, क्योंकि अब वो इसको बाकायदा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। वैसे भी इमरान खान की एज अ पॉलिटिशियन मैं आपको बताऊं, ये मेरी असेसमेंट है, आई कुड बी रॉन्ग, आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान साहब की पार्टी एक नए रूप में सामने आई थी। आपको याद होगा कि जो लाहौर जलसा था, और उसके बाद 25 जुलाई 2018 जिसमें उनकी हुकूमत, वो उनकी पार्टी इलेक्शन जीती। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी इलेक्शन कैंपेन, इस तमाम वक्त के दौरान इमरान खान इलेक्शन कैंपेन में रहे, कोई ऐसा 4 दिन मुसलसल वन गो में शायद ही गुजरे होंगे जिसमें उनका कोई बड़ा सियासी जलसा ना हुआ हो, कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ा इवेंट ना हुआ हो, और एक ऐसा काम ना हुआ हो कि जिससे उनको मीडिया के ऊपर बहुत इन्हांस्ड किस्म की जो है वो कवरेज मिली हो। तो ये आप जब उनको देखेंगे कि उनका जो थ्रेश होल्ड है इस किस्म की मुहिम चलाने का, वो बहुत ज़्यादा है। और इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं, इस तमाम धमकी को इस्तेमाल करके, ठीक है इलेक्शन बेशक थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, थोड़ा बाद में हो रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ ये बताती हैं, लेकिन मेरी पार्टी को तोड़ने की और हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए। अब ये सारा मामला है। खान साहब के ख़िताब से ज़रा दूसरी तरफ आ जाते हैं। वो जो उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ, मेरे सामने कुछ ट्वीट्स मौजूद हैं, ट्वीट्स मैं नहीं पढ़ूंगा, चीयर लीडर्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन है। आप जाते हैं ट्विटर के ऊपर जाकर लोगों के बायोस देखें, प्रोफाइल देखें, बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं। अच्छा, इसमें ये बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ या पीडीएम या इनकी जो जमातें हैं उनके साथ, तहरीक इंसाफ के साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप जाएंगे, आप उनके जाकर प्रोफाइल देखेंगे, उनका बायो देखेंगे, उसमें लिखा होगा जर्नलिस्ट फ़लाँ इदारे के लिए काम किया है, अब फ़लाँ इदारे में काम करते हैं, इतने साल हो गए हैं। जब उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जनाब 30 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, शोबे सहाफ़त से वाबस्ता हैं। ये दरअसल चीयर लीडर्स हैं। ये जर्नलिज़म की डेफिनेशन पे, जर्नलिस्ट की डेफिनेशन पर नहीं उतरते पूरा। जब आप उनके ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर जाकर स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक के बाद एक ट्वीट पढ़ते हैं, तो मैं आपको चीयर लीडर की डेफिनेशन बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीयर लीडिंग जो है वो वैसे भी एक प्रोफेशन है। और पहले तो ज़ाहिर है कि लोगों को इस टर्म से आगाही नहीं थी, लेकिन जब से ये T20 वाला सिलसिला शुरू हुआ है और क्रिकेट मैचेस में चीयर लीडर्स का रिवाज आया, आपने देखा है कि वो कुछ ख़वातीन होती हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ख़वातीन के साथ मुख्तस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन इस शोबे में होती हैं, लेकिन मर्द हज़रात भी होते हैं। उन्होंने अपने हाथ में बड़े रंगीन किस्म के जो है वो चीज़ें उठाई हुई होती हैं, और चौका लगता है, छक्का लगता है, तो फिर वो उसको हिलाते हैं, डांस करते हैं, और जोश बढ़ाने के लिए बेसिकली हल्ला शेरी देने वाले। चीयर लीडर की डेफिनेशन क्या होती है? चीयर लीडिंग होती है जनाब, इट इज़ एन एक्टिविटी इन विच द पार्टिसिपेंट्स चीयर फॉर देयर टीम एज अ फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट, कि अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए दादो तहसीन भरे एक्टिविटी जो है वो करते हैं। इट कैन रेंज फ्रॉम चैंटिंग स्लोगन्स टू इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। इट कैन बी परफॉर्म्ड टू मोटिवेट स्पोर्ट्स टीम, टू एंटरटेन द ऑडियंस और फॉर कंपटीशन। तो ये वाली हरकत जो चीयर लीडिंग वाली है, ये हमारे वो लोग करते हैं जो कि आजकल कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं। इमरान खान साहब की बात करते हैं, या दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ है, ये मामला किसी एक तरफ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा है कि जब इमरान खान कोई बात करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, तो फिर ये चीयर लीडर्स जो हैं वो आ जाते हैं अपनी टीम को हल्ला शेरी देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए कि गो अटैक करें जनाब इसको, इमरान खान को। बहरहाल इमरान खान साहब ने सैलाब के दौरान गुफ्तगू की और फिर सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, चीयर लीडर्स दरअसल, उन्होंने ये क्लिप ट्वीट किया। ये 26 सेकंड का क्लिप है, सुन लें, फिर मैं आपको इसमें रियलिटी बताऊंगा। मैंने DI खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा, तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे, तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है। मैंने अच्छा, ये क्लिप ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब गंदम अच्छी हुएगी, फसलों का फ़ायदा होगा, तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई सैलाब के फ़ायदे के हवाले से। अब ये जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, अब मुझे क्योंकि मौका मिल गया, मेरा ताल्लुक़ उस साउथ पंजाब से, उस इलाके से है, अलीपुर में, लिया में, यहाँ पर मेरा बड़ा अरसा गुजरा है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में।
तो हमें अंदाज़ा है, तो ये मौका मिल गया ये बात बताने का कि हमारे यहाँ दो किस्म के सैलाब आते हैं। एक सैलाब आता है जो कि सिंध का सैलाब आप जिसको कहते हैं कि दरियाए सिंध में पानी चढ़ता है और उसका पानी जो है वो दरिया के पाट से बाहर निकलता है और खड़ी फसलों में घुस जाता है, देहातों में, गांव में, वहाँ पर कस्बों तक जो है वो पानी आ जाता है। फिर दूसरा है जो चनाब का सैलाब है, जो दीगर दरिया हैं। सतलुज में तो बड़ा अरसा हो गया, अब वहाँ पर तो पानी नहीं आता, जो आपके दीगर दरिया हैं। लेकिन जब आप ये मिलते हैं आकर हेड पंजनत के करीब, तो दो किस्म के सैलाब आते हैं। तो वो लोग, वो सहाफ़ी जिनका पूरा ज़िंदगी पोटोहार रीजन में गुजरी, जिनको नहीं मालूम, जो वहाँ रहे नहीं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने सैलाब को कभी इस तरीके से जाकर पर्सनली देखा नहीं है, वहाँ पर लोगों से बात नहीं की, वो ये तबसरे कर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाके का सैलाब मुख्तलिफ है। बारिश होती है, फ्लैश फ्लड आता है, एकदम पानी जो है वो दरिया में चढ़ता है, बड़ा चीखता चिंगाड़ता हुआ, तबाही मचाता हुआ, बिल्डिंग्स गिराता हुआ निकल जाता है, पानी नहीं ठहरता। एक दिन, 1.5 दिन पानी, उसके बाद नीचे उसका लेवल वापस आ जाता है, जो मेन सैलाबी रेला है वो गुजर जाता है। हमारे इलाकों में डिफरेंट है सैलाब। और फिर सिंध की अगर आप बात करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंध जो है वो बिल्कुल आपका साउथ का एरिया बनता है और वहाँ बड़ा अरसा लग जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली बिल्ट नहीं है। बंद जो है वो अगर एक दफ़ा उसको ब्रीच कर देता है, पानी घुस जाता है इलाकों में, तो फिर उसको निकालने की कोई जगह नहीं रहती और फिर वो एक टाइम लेता है, बहुत बड़ा टाइम लेता है पानी निकलने में। जो हमारा इलाका है साउथ पंजाब का, वहाँ पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली मिला हूँ कि जो कि 8-10 साल तक अगर चनाब वाला साइड का ख़ास तौर पर सैलाब ना आए तो वो दुआएं मांगते हैं झोलियाँ फैला के चनाब का सैलाब आए, पानी चढ़े। क्योंकि जब वो पानी निकलता है 2 से 3 दिन के बाद, जब वो पानी जाता है तो अपने पीछे 6 इंच से 1 फुट की और कहीं पर ज़्यादा एक चिकनी मिट्टी की दबीज़ तह जो है वो छोड़ कर जाता है। और उस मिट्टी की मौजूदगी में जो किसान है उसको पहले 2 साल तो खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका ख़र्चा ख़त्म हो जाता है। उसको ज़मीन को उस तरीके से, जैसे कहते हैं कि उलट पुलट करना, नीचे से जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को, मिट्टी को वापस ऊपर ला के उसमें फसल काश्त करना, वो प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ता। और ये जो सैलाब वाला मामला है जिसमें इमरान खान साहब ने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ख़ास तौर पर हमारे इलाकों में जहाँ पर पानी के लिए जब लोग दुआ करते हैं कि ऐसा सैलाब आए जैसे हमारी जो बंजर ज़मीनें हैं वो आबाद होने में और उनको खाद, उनके ख़र्चे जो है वो कम हो जाए, तो इमरान खान साहब ने ये बात की। और आजकल ये रिवाज है कि हमारे जो चीयर लीडर सहाफ़ी हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। इसमें असल कहानी हमारे सामने इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जा रहे हैं लोगों के पास अपना मैसेज लेकर, चाहे वो अपनी तकरीर जो है उसमें बेशतर बातें वही करते हों जो कि वो पहली तकरीर में कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब जिस हिकमत अमली को लेकर चल रहे हैं, आप इलेक्शन 6 महीने के बाद कराएं, 1 साल के बाद कराएं, इमरान खान जो है वो बाकी तमाम सियासी जमातों को ज़ेर करने के तमाम तर उनके पास इस वक्त सलाहियत नज़र आ रही है। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में आपके सामने मैं तफसील रखूँगा कि ये जो ऑडिट वाली बात है ये किस वजह से हुई, शहबाज शरीफ ने ये बात क्यों की, इसके पीछे इंटरनेशनली क्या हो रहा है और नेशनली लोकल लेवल पर क्या हो रहा है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।